बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने अपने अभिनय के बल पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 29 जुलाई 1959 को जन्मे अभिनेता आज अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय दत्त ने 1981 में रॉकी से बॉलीवुड में कदम रखा था। अपने कैरियर में अब तक कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे संजय की निजी जिंदगी भी काफ़ी सुर्खियों में रही है, खासकर उनकी 308 गर्लफ्रेंड से लेकर 3 शादियां करने तक की लव लाइफ। आज अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनके बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ रहे अफेयर के बारे में बताने जा रहे हैं। टीना मुनीम। संजय दत्त की अफेयर की बात जब भी होती है तो उनकी पहली गर्लफ्रेंड के रूप में टीना मुनीम का नाम सामने आता है। टीना और संजय बचपन के दोस्त थे और ऐसे में दोनों के बीच प्यार हो गया। फिल्म रॉकी के दौरान उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया, लेकिन संजय की ज़्यादा शराब पीने की आदत की वजह से टीना ने उन्हें छोड़ दिया और बाद में टीना ने अनिल अंबानी से शादी कर ली। रेखा। संजय दत्त 1984 में जमीन की शूटिंग कर रहे थे जब उनके रेखा के साथ अफेयर की खबरें सामने आई। रेखा और संजय की शादी की खबरें भी आने लगी थी। बाद में संजय दत्त ने एक इंटरव्यू के दौरान इनको अफवाह का करार दिया था। वहीं रेखा का नाम उस समय अमिताभ बच्चन के साथ भी जोड़ा जाता था। रुचा शर्मा। संजय की उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी रुचा शर्मा से फिल्म मुहूर्त के दौरान हुई थी। संजय ने रुचा की तस्वीर एक लोकल मैगजीन में देखी थी और तभी से वो उन्हें पसंद आ गई थी। 1987 में रुचा आग ही आग की शूटिंग कर रही थी। उस वक्त संजय दत्त ने उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन रुचा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद संजय उन्हें फ़ोन कर जवाब मांगने लगे तो एक दिन रुचा ने उन्हें हाँ कर दिया। दोनों ने 1987 में शादी की और 1988 में उनकी बेटी त्रिशला का जन्म हुआ। ब्रेन ट्यूमर के चलते न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1996 को रुचा का निधन हो गया। माधुरी दीक्षित। संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा जाता है। खबरें थी कि 1991 में साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी और कहा जाता था कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ता से खुश नहीं थे क्योंकि संजय की पहले से एक बेटी थी। कहा जाता है कि 1993 के जब बॉम्बे बम ब्लास्ट में संजय का नाम आया तो माधुरी ने खुद संजय से दूरी बना ली। लीजा रे। संजय दत्त और लीजा रे के रिश्ते को लेकर भी खबरें आती थी। ये वो दौर था जब संजय अपनी पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में चले गए थे और मुंबई बम ब्लास्ट केस भी चल रहा था। हालांकि दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला और लीजा रे ने भी संजय दत्त के साथ कोई भी रिश्ता होने से मना कर किया था। रिया पिल्लई। इस सब के बाद संजय दत्त की ज़िंदगी में मॉडल रिया पिल्लई आई। संजय और रिया ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया और फिर 1998 में दोनों शादी के बंधन में बंध गई। कुछ समय तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर संजय दत्त के अफेयर की खबरें आने लगी। इसके बाद संजय दत्त और रिया कुछ साल अलग रहे और फिर 2005 में उनका तलाक हो गया। नादिया दुरानी। संजय दत्त नादिया दुरानी को रिया से मिलने से पहले से जानते थे। दोनों की मुलाकात कब और कहाँ हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि नादिया और संजय की नज़दीकियों की वजह से ही संजय और रिया की शादी टूटी थी। लेकिन नादिया के साथ भी संजय का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला और दोनों अलग हो गए। मान्यता दत्त। संजय दत्त जिस समय नादिया को डेट कर रहे थे उसी समय उनकी मुलाकात मान्यता से हुई। मान्यता को दिल नवाज शेख के नाम से भी जाना जाता था। संजय को मान्यता की शादी काफ़ी पसंद आने लगी थी। 2 साल तक संजय और मान्यता का अफेयर चला और 2008 में दोनों ने गोवा के एक
रिसोर्ट में शादी कर ली। इसके बाद साल 2010 में उनके जुड़वा बच्चों शाहरान और इकरा का जन्म हुआ। अब दोनों साथ में एक खुशहाल परिवार की तरह रह रहे हैं।